नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 26 सितंबर शुक्रवार 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज शुक्रवार 26 सितंबर हरियाणा वासियों के लिए 15 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खुशखबरी सभी के लिए लेकर आए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ा दी जाएगी। अभी यह राशि 3,000 रुपये प्रति महीने मिलती है, इसे बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह नवंबर महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो प्रदेश में जल्द बुढ़ापा पेंशन की राशि 3,200 रुपये प्रति माह की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी। पहले दिन 7 घंटे में 60,017 महिलाओं ने ऐप डाउनलोड किया। 19,402 पंजीकरण किए गए हैं। क्या दूसरे राज्यों की महिलाएं लाभ ले सकेंगी? अविवाहित का 15 साल से हरियाणा का निवासी होना ज़रूरी है। विवाहित के पति 15 साल से हरियाणी निवासी होना ज़रूरी है। परिवार में कितनी महिलाएं लाभ ले सकेंगी? कितनी भी पात्र महिलाएं हों सभी को लाभ मिलेगा। तो योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च कर दिया गया है, इस पर पूरा विवरण भरकर आवेदन करना होगा। क्या ऐप के लिए कुछ समय सीमा तय की गई है? नहीं, जब भी महिला पात्र हो तभी आवेदन कर सकेंगी। कैसे पता चलेगा आवेदन सफलतापूर्वक हुआ? पंजीकरण के बाद 7 से 15 दिन में पुष्टि का मैसेज आएगा। तो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को मिलते हैं 1,500 रुपये, महाराष्ट्र में 1,500, मध्य प्रदेश में 1,250, कर्नाटक में 2,000, तेलंगाना में 2,500, झारखंड में 2,500, हरियाणा में 2,100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो हरियाणा में लाडो लक्ष्मी के लिए परिवार की आय सीमा 1 लाख, 6 राज्यों में 1,20,000 से 2,50,000 तक इनकम का स्लैब रखा गया है। हरियाणा में 1 लाख का इनकम स्लैब रखा गया है फिलहाल। तो 21 लाख महिलाओं को 1 नवंबर से 21 रुपये का मिलेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी के चलते सभी सरकारी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। दुर्गाष्टमी के दिन सरकारी स्कूलों के समय बदलाव किया गया है। सुबह की पाली में संचालित सभी राजकीय विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। दोहरी शिफ्ट वाले विद्यालयों में भी पहली शिफ्ट में सुबह 10 से कक्षाएं लगेंगी, दूसरी शिफ्ट की कक्षाएं अन्य दिनों की तरह लगेंगी। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के मान्यता प्राप्त सभी स्कूल, कॉलेज व संस्थान के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली निःशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ अब पीएम श्री व मॉडल संस्कृति स्कूलों के बच्चे भी उठा सकेंगे। तो ये आदेश जारी कर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 से 2:30 बजे तक रहेगा स्कूल का समय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन सरकारी खरीद एजेंसियां किसानों को 2,150 रुपये क्विंटल के हिसाब से भुगतान करेंगी। किसानों के इस नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। भावांतर भरपाई योजना के तहत सभी बाजरा किसानों के खातों में 625 रुपये प्रति क्विंटल डाले जाएंगे, बशर्ते कि उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ हो। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बाजरे की खरीद को लेकर सभी उपायुक्तों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष बात यह है कि किसान अगर मंडी में निजी खरीदारों को भी बाजरा बेचते हैं तो उनके खातों में भी 625 रुपये प्रति क्विंटल डाले जाएंगे। यदि किसान का बाजरा निजी व्यापारियों द्वारा 2,150 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक कीमत पर खरीदा जाता है तब भी सरकार 625 रुपये क्विंटल देगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एमएसपी से कम पर खरीदेंगे बाजरा, भावांतर से किसान की क्षति भरपाई होगी। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से की गई प्राइवेट बिक्री पर ही भावांतर भरपाई योजना का लाभ मिलेगा। केवल उन्हीं किसानों को भावांतर भरपाई मिलेगी जिनका पंजीकरण और सत्यापन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर हो चुका है। बेटी पैदा होने पर लाडो सखी को मिलेंगे 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए लाडो सखी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लाडो सखी को लगाया जाएगा। बेटी पैदा होने पर हर लाडो सखी को 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा में अब की बार प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने किसानों पर पहरा लगाने की योजना तैयार की है ताकि उन्हें फसल अवशेष जलाने से रोका जा सके। इसके लिए चिन्हित किए प्रदेश के 6,47,696 किसानों के खेतों पर विशेष नज़र रहेगी। ये वहाँ के किसान हैं जो हॉटस्पॉट गांव में फसल अवशेष जलाते हैं। इसके लिए 8,966 नोडल अफसर लगाए जाएंगे। इसके साथ पुलिस व कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी टीम में शामिल रहेंगे। यह टीमें शाम होते ही खेतों का दौरा करेंगे। किसान फसल कटाई के बाद अवशेषों का प्रबंधन किस तरह से करता है, रोजाना की रिपोर्ट संबंधित जिले के डीसी से होते हुए स्टेट मुख्यालय तक जाएगी। कृषि विभाग के महानिदेशक ने प्रदेश के सभी जिला उप कृषि निदेशकों के साथ बैठक की। सभी को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। तो प्रदूषण रोकने के लिए 6,47,000 किसानों पर नज़र, 8,966 अफसरों की होगी तैनाती। तो रात में पहुंचेंगी टीमें, सरकार का प्लान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई दिल्ली से मान्यता प्राप्त राज्य के पीएम श्री स्कूल और मॉडल संस्कृति स्कूल के विद्यार्थियों को अब निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को मुख्यमंत्री ने 29 अगस्त को स्वीकृति दी थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है। दरअसल पहले निःशुल्क परिवहन सुविधा को लेकर जारी पत्र में असमंजस पैदा हो गया था कि सिर्फ हरियाणा बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 250 पीएमश्री और 261 मॉडल संस्कृति स्कूल है। परिवहन विभाग की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से संबद्ध संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क बस पास जारी होंगे। ये पास अर्धवार्षिक आधार पर संबंधित स्कूल या कॉलेज की अनुशंसा पर रोडवेज डिपो से बनेंगे। हालांकि कोचिंग सेंटर, अध्ययन केंद्र, दूरस्थ शिक्षा केंद्र और अन्य निजी फ्रेंचाइज संस्थान इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे। निर्देशों के अनुसार बस पास का रंग आसानी से पहचान के लिए बदला जा सकता है और छात्रों के यात्रा रिकॉर्ड पर कंडक्टर हस्ताक्षर करेंगे। छात्र प्रतिदिन केवल एक यात्रा कर पाएंगे। पास होने की स्थिति में एक बार ही नया पास जारी होगा। तो पीएम श्री मॉडल संस्कृति स्कूलों के छात्रों को भी निःशुल्क परिवहन सुविधा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नेट यूजी सहित जेई मेन और यूजीसी नेट जैसी प्रमुख परीक्षाओं में अगले वर्ष से महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा संभालने वाली एनटीए इनमें सुधार को लेकर तेजी से जुटी है। इनमें परीक्षा केंद्रों के चयन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, आधार आधारित वेरिफिकेशन और प्रश्न पत्रों की कठिनाई के स्तर को ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले छात्रों के अनुकूल बनाने जैसे कई उपाय शामिल हैं। तो बड़ी अपडेट, नीट यूजी और जेई मेन में बड़े बदलाव में जुटी एनटीए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रेल कर्मचारियों को सरकार इस साल भी देगी 78 दिन का बोनस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस पीएल भी मिलेगा। सरकार इस पर कुल 1865 करोड़ रुपये खर्च करेगी। तो प्रत्येक कर्मी के हिस्से में 17,951 रुपये न्यूनतम आएंगे। सरकार ने कहा कर्मियों के बेहतर के आधार पर ये बोनस। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा टैक्स सुधारों से लोगों के 2.5 लाख करोड़ बचेंगे। पीएम मोदी ने टैक्स में और रियायत देने के संकेत दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करते हुए जीएसटी में सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, टैक्स का बोझ और कम होता जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा काडर के अंग्रेजी स्नातकोत्तर शिक्षकों पीजीटी की भर्ती के लिए स्क्रीन टेस्ट अब दोबारा होगा। 16 नवंबर को यह परीक्षा होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग परीक्षा का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पिछले साल 17 नवंबर को एचपीएससी द्वारा सुबह की पाली में आयोजित परीक्षा में 33 सवालों के जवाब गलत मिले थे। इसके चलते मामला हाईकोर्ट में चला गया, जिसके बाद आयोग ने विगत 3 जून को परीक्षा रद्द कर दी थी। विज्ञापन संख्या इतनी के तहत पीजीटी अंग्रेजी के 174 पद भरे जाने हैं, जिसके लिए 4,800 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया हुआ है। तो पीजीटी अंग्रेजी का स्क्रीन टेस्ट अब 16 नवंबर को। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार और राइस मिलर्स के बीच बैंक गारंटी को लेकर फंसा पेच अब दूर हो गया है। एक दिन पहले चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर व मिलर एसोसिएशन में आयोजित बैठक में बैंक गारंटी पर सहमति बनी थी, लेकिन यह बैंक गारंटी राइस मिलर्स को 15 नवंबर तक जमा करवानी होगी। जिस राइस मिलर्स ने 15 मार्च 2025 तक चावल की गाड़ियां लगा दी थी उसे 1.5% और जिन राइस मिलर्स ने मार्च 2025 के बाद चावल की गाड़ियां लगाई है उसे 3% बैंक गारंटी 15 नवंबर तक देनी होगी। जो भी राइस मिलर बैंक गारंटी तय समय पर जमा नहीं कराएगा उसे कस्टम मिलिंग के लिए दी गई धान को दूसरे मिलर को अलॉट कर दिया जाएगा। तो 15 नवंबर तक राइस मिलर को जमा करानी होगी बैंक गारंटी। ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह महत्वपूर्ण खबरें, योजना, घोषणा, आदेश, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तो घंटी का बटन दबाना ना भूलें।
बहुत बहुत धन्यवाद।